मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। हायाघाट प्रखंड के सिरनिया पूर्व रुस्तमपुर पंचायत अकड़ाहा गांव में संत मत सम्मेलन एवं सत्संग का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं पटना से आए संत मत के स्वामी उमानंद राउत, गुरु शरण रविंद्र बाबा, संत मत के जिलाध्यक्ष मुख्यलाल मंडल, राम बहादुर चौधरी, स्वामी झड़ीलाल सैनी, डॉक्टर राजकुमार मेहता, डीलर नंदलाल सैनी, बुधन सैनी, पूर्व वार्ड सदस्य सहित दर्जनों श्रद्धालु शामिल हुए। इसमें गीता का उपदेश सुनने को लेकर ये सभी लोग वहां मौजूद थे और सभी ने गीता का उपदेश सुना। भगवान कृष्ण ने ऐसा करके दिखलाया जाए, इसी तरह से पंडित जी थे, वो बराबर गीता को पढ़ते थे। तो गीता में यह लिखा हुआ है, तो गीता के श्लोक को जब उन्होंने पढ़ा, पंडित जी पढ़ाया करते थे विद्यालय में। हम लोग बाबा शाही धाम दानापुर पटना से आए हैं। ऐसे हम लोगों के गुरु सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज हुए और हमारे गुरु महाराज का सिद्धांत रहा, यह संत मत के द्वारा सत्संग का प्रचार होता है। इसमें ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। दुनिया को यह सीख दी जाती है कि ईश्वर एक। हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत में सिया समुदाय के लोग एवं जिला पार्षद शमशाद रिजवी, सहोड़ा के मुखिया विजय पासवान एवं वहां के स्थानीय इमरान हुसैन एवं चहलूम कमेटी के सचिव के द्वारा बताया गया कि सैकड़ों वर्ष पहले हुसैन का मृत्यु हो गया और उसको कफन नहीं दिया गया। उसी के यादगार में हम लोग उसकी चहलूम का मातम मनाते आ रहे हैं। उनके नाम से काम में ऐसा किया है कि नाम को जिंदगी भर आज से 40 दिन पहले इमाम हुसैन को, जो मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे, उनको कत्ल कर दिया। यजीद एक जो सबसे मुसलमानों का पहला आतंकवादी था, उसने करबला के मैदान पर घेर कर 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर सारे छोटे बड़े बच्चों को कत्ल कर दिया, औरतों को कैद करके जेल में। चहलूम पर्व जो कि खासकर सिया समुदाय के बीच होता है, जो शुक्रवार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस संबंध में अशोक पेपर मिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर शिव मणिक ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बतलाया। डिप्लॉयमेंट किया गया था। इस मंचलाधिकारी हायाघाट और एपीएम थाना देखते बोलती था, जिसको बहुत शांतिपूर्वक से उन लोगों का पास करा दिया। आज जो 40वां का यहाँ मतलब प्रोग्राम था, इसमें विधि व्यवस्था या प्रशासन की तरफ से लोग बहुत सतर्क हैं। हालांकि यहाँ इस तरह की कहीं कोई बात भी नहीं है, बिल्कुल पीसफुल और शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया है, मनाया जाता है। लेकिन प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, उन लोगों को अपना कोरम पूरा करना है, इसलिए वो लोग भी आते हैं, उन लोग हम लोग स्वागत करते हैं। लगभग 15 वर्ष से, जब से जो हम मुखिया हैं, लगभग 13वां वर्ष में हम प्रवेश किए हैं। हमको लगाव इस जगह से शुरू से ही रहा है। हर मुहर्रम के अवसर से लेकर चहलूम तक के अवसर पर हम यहाँ लोगों भी चाहते हैं, सभी समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। और आज तक महसूस नहीं हुआ जो हिंदू का पर्व है कि मुसलमान का पर्व है या सिया का पर्व है। मधुबनी जिला के घोघरडीहा में जिला और चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ झा के द्वारा 9 नवंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान CS श्री झा अस्पताल के आउटडोर एवं इंडोर रोगी पंजी सहित प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा लाभ योजना पंजी का
गहन निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सक को रोस्टर के अनुसार अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहने का सख्त निर्देश भी दिया। अस्पताल परिसर की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संवेदक को चेतावनी दिया कि आगे से अस्पताल की साफ सफाई पूरी तरह होनी चाहिए, इसका ख्याल रखें। गौरतलब है कि 0 से 5 वर्ष के छोटे बच्चों को टीकाकरण करने के लिए चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष का भी जायजा लेने सीएस डॉक्टर झा खोपा के केंद्र पर पहुंचे। बिरौल सामुदायिक केंद्र में संविदा पर बहाल एएनएम अपनी 6 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य संविदा कर्मचारी के बैनर तले पीएससी परिसर में शुक्रवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। वही धरना का नेतृत्व कर रही सुनीता कुमारी ने बताया कि समान काम के बदले समान वेतन संविदा पर बहाल एएनएम को नियमित करने, कम से कम 27,300 रुपए वेतनमान देने, वर्ष 2017 के फरवरी माह में कर्मचारी आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परीक्षाफल सहित हमारी 6 सूत्री मांगे सरकार नहीं मान लेती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर हड़ताली एएनएम ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। मालूम हो कि इन एएनएम के हड़ताल पर चले जाने से प्रखंड क्षेत्र के कबरकला, लघो, साहो, बैरामपुर, सोनपुर, अहिलाबाद, उसरी सहित कुल 13 जगहों पर नियमित टीकाकरण बंद हो गया, जिससे दर्जनों बच्चे व महिला नियमित टीकाकरण से वंचित रह गया। स्वास्थ्य कर्मी जिंदाबाद, संविदा कर्मी जिंदाबाद, अंग्रेज पांडे जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, संविदा कर्मी जिंदाबाद, संविदा कर्मी जिंदाबाद। मधुबनी जिला के विभाग मंत्री नंद किशोर यादव के द्वारा परिसर में शहीद पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के फोटो पर फूल की माला अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर सभा को संबोधित किया गया। वहीं दूसरी तरफ मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं गांव-गांव दौरा करेंगे, जहां सड़क निर्माण की जरूरत है वहीं सड़क निर्माण कार्य पूरा होगा। गौरतलब कि पेट्रोल पंप के मालिक के द्वारा मंत्री जी को पाक चादर से सम्मानित किया गया। इसको दोहराना है। मधुबनी जिले के खजौली थाना अंतर्गत मनियरवा गांव में अपराधियों ने एक घर से 10 लाख रुपया की संपत्ति को चोरी कर लिया। जी हां, यह खुलासा तब हुआ जब गृह स्वामी अपने सासू मां की श्राद्ध कार्यक्रम से घर वापस लौट रहे थे। तब जाकर अपनी घर की तलाशी की तो यह देखने को मिला। उसके बाद गृह स्वामी ने अपने रिश्तेदार और पड़ोसी को यह सूचना दिया और पुलिस को भी लिखित आवेदन दी। आपको हम बता दें कि यह गृह स्वामी सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद पर कार्यरत है। वहीं इनका कहना है कि मैं अपने सासू मां की श्राद्ध कार्यक्रम से लौटा तो देखा कि मेरे घर में चोरों ने हाथ साफ कर फरार हो गया है। गए हुए थे ना, हमारी सासू माँ मर गई थी तो उसका श्राद्ध कर्म में गए हुए थे। वहाँ से पटना चले गए, पटना से लौटे, परिवार सब था वहीं पर सुपौल में। तो लौटने के बाद जब ताला खोले तो देखा कि घर में ताला तोड़ करके सारा सामान से ले गया। मैं कौन कुछ पता होता चला है उसमें कब ले गया था, कितना का राशि होगा? 10 से भाव का ले गया है सब। 10 क्या? 10 लाख। 10 लाख। हाँ, जेवर ज़्यादा है, एक लैपटॉप है, घड़ी वगैरह है और कीमती कपड़ा सब ले गया। कब हुआ था, कैसे पता चला आपको? घर आया तब पता? हम वहाँ से पटना से लौटे ना, बैंक से लौटे 12 बजे, तो खोले घर को, पीछे वाली एक गली से ले गया था, तो आगे ताला लगा हुआ था, पिछला दरवाजा से खोल के सब सामान ले गया। ट्रक वगैरह जितना था सबका ताला तोड़ करके सब एक करके सामान। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब की व्यवसाय थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, लोग
मुनाफा के वजह से यह शराब के कारोबार करते रहते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को भारी मात्रा में नेपाली शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं खजौली थाना की पुलिस उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब बोलेरो से लदा नेपाली शराब को बरामद की। पुलिस ने नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर थाना क्षेत्र के लोगों में काफी हद तक खुशी हो रही है। गौरतलब कि 1800 बोतल और ड्राइवर समेत बोलेरो को भी जब्त किया गया। थानाध्यक्ष इस मामले में कुछ भी कहने से कतराते हुए नजर आए। मारते गाड़ी 2 मिनट रुको ना। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।